श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। अब स्वामी जी एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे स्वामी जी, जिसे हम भांग कहते हैं, मारिजुआना के बारे में बात देखेंगे, जिसकी अपनी अच्छी मेडिसिनल वैल्यू तो हैं, पर स्वामी जी इसके दुरुपयोग से, इसके अनुचित उपयोग से अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, एडिक्शन हो जाते हैं, लोग फिर भंगेड़ी गंजेड़ी नशेड़ी बन जाते हैं। तो ब्रेन स्वामी जी उस सिस्टम को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे हमारा शरीर भांग की अति मात्रा को टॉलरेट कर पाता है और कैसे स्वामी जी उसकी लत लग जाती है, आज हम वो देखेंगे। और देखेंगे स्वामी जी उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो जो भांग वाली बात है, कैनाबिस, वो एक भांग के पौधे का साइंटिफिक नाम है स्वामी जी। इसको कमर्शियल वर्ड में मैरिजुआना भी कहा जाता है, कुछ लोग मैरुआना भी कहते हैं, डिपेंड करते हैं कि विश्व के कौन से हिस्से से हैं। जो लोग स्पेनिश यूज़ करते हैं स्वामी जी उसे मैरुआना कहते हैं, बाकी से मैरिजुआना भी कहा जाता है। इसका ओवर यूज़ एक बीमारी को जन्म देता है जिसको हम कैनाबिस यूज़ डिसऑर्डर कहते हैं, शॉर्ट में CUD कहते हैं। तो स्वामी जी इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो भांग है, ये भांग का जो पौधा है, इसी से ही स्वामी जी 3 अलग अलग टाइप के पदार्थ बनते हैं। भांग है, गांजा है और चरस है। ये तीनों स्वामी जी इसी ही पौधे से बनते हैं और इसके ही वजह से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मतलब जो भी चीज़ों का अति यूज़ है स्वामी जी, वो वाली बात बन जाती है। इसके जो सूखे हुए फूल हैं, जो उसका रेजिन है, जो उसके स्टेम्स हैं, जो उसके सीड हैं और जो स्वामी जी इसका फ्लावर है स्वामी जी, उन सब का नशे के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर, एक पौधे के अंदर स्वामी जी लगभग 500 से ज़्यादा अलग अलग केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं और इनमें से एक जो केमिकल है जिसका स्वामी जी नाम है कैनाबिडियोल, CBD शॉर्ट में बोलते हैं स्वामी जी, उसका एक सबसे ज़्यादा ऐसा कंपोनेंट है जो ब्रेन फंक्शन को डिसरेगुलेट करता है। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे इन फंक्शंस के बारे में कि इसके जो भी कंपोनेंट हैं। भांग आप देखें स्वामी जी, ये भारतवर्ष में लगभग 4500 साल से इस्तेमाल हो रहा है। भांग स्वामी जी पत्तियों का एक पिसा हुआ फॉर्म है, पत्तियों की चटनी है और अगर उन्हीं पत्तियों को हाथ में रगड़ के स्वामी जी बहुत देर तक रगड़ें तो हाथ पर काले रंग का रेजिन आ जाता है स्वामी जी, वो चरस बन जाती है, जो उसका राल है, जो उसका रेजिन है, जो वहाँ से निकलता है। और स्वामी जी इन्हीं के अगर फ्लावर्स को सुखा लिया जाए स्वामी जी, और फिर बाद में लोग सिगरेट की जगह इसको एक पत्ती में रोल करके तंबाकू में मिला के स्मोक करते हैं स्वामी जी, वो गांजा बन जाता है। हाँ, नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी। अच्छा, भगवान शिव को लपेट लेते हैं अपनी दोषों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी कुंठाओं को छिपाने के लिए लोग भगवान के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। माने कि भांग खानी हो तो शिव जी को बोल देंगे कि ये तो शिव जी खाया करते थे। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान, और भगवान शिव तो परात पर ब्रह्म है, भगवान को नशा करेंगे, वो तो सहज समाधि में रहते हैं। शराबियों ने जो है भैरवनाथ इतने बड़े योगी को उसको दारू पिला दी। ऐसे अलग अलग प्रकार के नशे और अलग अलग प्रकार के भोग वासनाओं की कुंठाओं में जो जी रहे हैं, भगवान कृष्ण जैसे महायोगी को जो है इतनी लाख पता नहीं कितनी करोड़ उनके साथ वो लोग रासलीला करते थे, पता नहीं क्या। भगवान का इतना बड़ा चरित्र और उसको ही हमने बदनाम कर दिया और फिर अपने जीवन को हमने बदहाल कर लिया जी। तो स्वामी जी ये जो भांग है जिसका मेडिसिनल यूज़ तो स्वामी जी अच्छा है, इसका आयुर्वेद में भी अच्छा इस्तेमाल बताया गया है स्वामी जी, अगर सही मात्रा में सही प्रोसेस करके यूज़ किया जाए। और स्वामी जी मॉडर्न मेडिसिन में भी इसकी बाकायदा दवाइयाँ बनती हैं। कैंसर में स्वामी जी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ केसेस में तो स्वामी जी अब देखें इसके बाकायदा इंजेक्शंस भी आते हैं जो सीजर मतलब मानसिक अवसाद की कंडीशन में भी स्वामी जी यूज़ किए जाते हैं। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, भारत से बाहर इनका स्वामी जी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी कुछ स्वामी जी क्लिनिकल ट्रायल कैंसर के जो रोगी हैं जिनको कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए स्वामी जी इनको दिया भी जाता है। और आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहाँ इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है। आप देखें स्वामी जी अमेरिकाज़ में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग तरीके से लोग उसको यूज़ करते हैं, इसका कल्टीवेशन भी अलग तरीके से करते हैं। हमारे देश में भी स्वामी जी इसका कल्टीवेशन होता है, कहीं कंट्रोल और कहीं स्वामी जी जंगल के किनारे, सड़क के किनारे स्वामी जी बहुत कुछ ये पाया जाता है। तो भारत में देखें लगभग स्वामी जी इसके 3 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं, उनमें से 72 लाख यूज़र ऐसे हैं जिनको हम प्रॉब्लम यूज़र कहते हैं और 25 लाख यूज़र ऐसे हैं जिनको हम डिपेंडेंट यूज़र कहते हैं। ये सारे आंकड़े वो हैं जो लोगों ने बताया, बाकी चोरी छिपे हाँ, सब शिव भोले का प्रसाद मान करके हाँ, और बम 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 घोड़े फेंकते रहते हैं। हाँ, और अपना कोई ठंडाई में, कोई मिठाई में, कोई दवाई के बहाने चटनी बना के खाते हैं, चटनी बना खाते हैं, बहुत तरह से पकौड़े बना के खाते हैं स्वामी जी, बहुत कुछ बनता है। ये वो है जो भारत सरकार का डेटा है, जो भारत सरकार के पब्लिक
डोमेन पे उपलब्ध है। आई एम श्योर ये जो भांग के ठेके हैं वहाँ से ही कुछ आया होगा कि लोगों ने क्वांटिफाई किया हुआ है कि कितना कहाँ कुछ बिक रहा है। और समझिए भारत के जितने स्टेट हैं उसमें दिल्ली नंबर 3 पे आता है और मुंबई नंबर 6 पे आता है, जहाँ भांग का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और समझिए 31 मिलियन लोगों ने कैनाबिस का इस्तेमाल 2018 में किया था। समझिए जो डेटा भारत सरकार का है, इसमें जो मेन कंसर्न ये है कि जो प्रॉब्लम यूज़र हैं, मतलब जो लती हैं, जिनका ब्रेन इसके बिना खुलता ही नहीं है या बिल्कुल ठस रहता है, समझिए वो दिक्कत वाली बात है। और हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि इन आंकड़ों से हम ये देख रहे हैं ब्रेन ठप रहता है। और वो जो खुलने वाली जो बात है ना, वो तो बस थोड़ी देर के लिए जब वो करंट सा लगता है ना, स्वामी जी, उसका भी एक किक सी मिलती है स्वामी जी। वो हमारे ब्रेन का डोपामीन सिस्टम जो है, उस सिस्टम को एक्टिवेशन का बहुत थोड़ी सी विंडो होती है। जैसे स्वामी जी आसमान में बिजली चमकती है ना, सिर्फ उतनी ही देर के लिए, और लोग छोटी सी किक मिलती है, उसी चक्कर में लोग सारे नशे करते हैं। और जो योग करता है उसकी किक 24 घंटे रहती है। हाँ स्वामी जी, वो स्वामी जी बहुत सस्टेन्ड किक रहती है, बहुत देर तक स्वामी जी उसकी हैप्पीनेस वाली फीलिंग बनी रहती है। तो स्वामी जी ये जो एक बात है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो कैनाबिनॉइड को रेस्पॉन्स करते हैं, जिनको सीबी रिसेप्टर कहते हैं। और समझिए आप देखें वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है मारिजुआना, जो हमारे सिस्टम में है, वो कब तक रहता है। अगर कोई इसका सेवन कर रहा है तो रक्त में उसका लेवल आप 1 या 2 दिन तक नाप सकते हैं, सलाइवा में, थूक में 5 से 7 दिन तक, यूरिन में 1 या 2 दिन तक, और जो हमारे हेयर फॉलिक्यूल्स हैं, जो बाल हैं और जो नाखून हैं, इसमें लगभग ये 3 महीने तक रहते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं नेचुरली अलग तरीके के तो हैं, पर हमारे शरीर में इनका बायो एक्यूमुलेशन अलग अलग तरीके से भी होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अच्छी चीज़ कौन सी है। तो अगर आप देखें, कैनबिस जो पौधे का नाम है, उसके 2 स्पीशीज़ हैं। एक जिसको हम हैम्प कहते हैं, हैम्प थोड़ा सा बेटर होता है, इसके अंदर बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और मैरिजुआना जो है वो दूसरी स्पीशीज़ है, वो लत लगाने वाला काम करता है। और लत वाला जो काम है वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड की वजह से आता है, जो उस पौधे में पाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में THC कहते हैं। और ये जो THC है, यही ये कंपाउंड है जो हमारे सिस्टम को लत लगाने की तरफ लेके जाता है। इसका नाम है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल। ये जो कंपाउंड, इसको शॉर्ट में THC कहते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ही है जो हमारे शरीर में डीप जाता है। लोग इसका अगर स्मोक के तौर पर यूज़ करते हैं, गांजे के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये लंग्स के थ्रू पास होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ जाके फिर ब्रेन पर तक पहुँचता है। और ब्रेन के अंदर जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, जिनको CB रिसेप्टर्स कहते हैं, वहाँ जाके ये कंपाउंड बाइंड करता है और वहाँ जाके कुछ ऐसे पाथवे को ट्रिगर करता है जिसको हम कहते हैं कि किक मिलनी शुरू हो जाती है। जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और खुशी वाली, हैप्पी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। पर वो जो हैप्पी वाली फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जो हाई लग रहा होता है वो इसी कंपाउंड्स की वजह से लगता है। और इसके फिर जो लंबे वाले कंसर्न्स हैं, जो एडिक्शन वाली बात होती है कि इसके इस्तेमाल से परसेप्शंस भी चेंज हो जाते हैं, मूड शिफ्ट होने लगता है, कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब चीज़ें आराम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, साइकिल नहीं चला पाते, बाइक नहीं चला पाते, कोई हैवी मशीनरी यूज़ नहीं कर पाते। और जो थिंकिंग की प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है वो भी कम होने लगती है। लर्निंग और रिकलेक्शन और मेमोरी भी कम हो जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और जो भूख है वो भी लगनी कम हो जाती है। तो जो डिक्रीज एपिटाइट है तो लोग कम खाते हैं, पोषण पूरा शरीर में नहीं पहुंचता है। तो इसलिए जितनी भी आपको लोग एडिक्टिव मिलेंगे, जो भंगेड़ी और गंजेड़ी जिनको कहते हैं, वो सब दुबले पतले सूखे हुए दिखते हैं। वो इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता, वो भांग की या नशे की पिनक में रहते हैं, और वो जो पिनक है वही स्वामी जी उनको, उनके पोषण को रोक के चलती है। अब ये जो लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन है इस कंपाउंड का THC, जब वो हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचता है तो होता क्या है। तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वही हिस्सा है जहां हमारे शरीर का जो डोपामीन सिस्टम है, जो हमारा हैप्पी हार्मोन सिक्रीन सिस्टम है, जिसको हम रिवॉर्ड सिस्टम भी कहते हैं। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं और उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो जो अंदर से हैप्पीनेस आती है वो इसी की वजह से आती है। मतलब कि अगर हमने छोटा कोई टास्क सेट किया, कि जैसे मैंने टास्क सेट किया कि मैं अपना वजन कम कर लूँ, जो मैं करने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ स्वामी जी, और अगर लगे कि
कि एक हफ्ते में मैं इतना कम कर लूँगा, और अगर मैं उतना कर लेता हूँ तो मेरे अंदर वो हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है। वो हैप्पीनेस ब्रेन के इसी हिस्से से आती है, और ये जो हैप्पीनेस है ये तय करती है कि हम किस तरीके से खुद को रिवॉर्ड कर रहे हैं, खुद को ही इनाम दे रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं। तो ये जो पूरा ब्रेन का सिस्टम है, यहाँ पर जब डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये हमें हैप्पीनेस मिलती है। पर लेकिन अगर THC जो कंपाउंड है, जो भांग के अंदर है, कैनबिस के अंदर है, इसका अगर लॉन्ग टर्म तक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए तो ये डोपामिन सिस्टम भी ब्लंट हो जाता है। मतलब कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन की हैप्पीनेस का सिचुएशन है, उसकी धार भी कुंद हो जाती है, उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, अगर हम उसको देखें कि कैसे ये काम कर रहे हैं, कि ब्रेन के अंदर जो हमारी अलग अलग टाइप की सेंसिटिविटी एरियाज़ हैं, जो आप देख रहे हैं ब्रेन का यहाँ हम ये हिस्सा ब्रेन का जजमेंट के लिए यूज़ होता है, ये मूवमेंट के लिए, सेंसेशन के लिए, ये विजन, ये मेमोरी, ये रिवॉर्ड सिस्टम और ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये पूरे हमारे ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चरल मैपिंग्स हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं मारिजुआना के, वो यही हैं कि जो हमारे 8 IQ पॉइंट हैं, इनको IQ पॉइंट कहते हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं। मारिजुआना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, नोजिया हो जाता है, मतलब उल्टियाँ जैसी फीलिंग आती हैं, जी घबराता रहता है, मिचलाता रहता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती है। जो लोग मारिजुआना का सेवन लंबे समय तक करते हैं, उनको आत्मघात वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशंस में चले जाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि जो कुछ भी है वो इसी के साथ लिंक है, और फिर इसका वो और ज़्यादा सेवन करते हैं तो और ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ती जाती है, और समझिए फिर इसका कुछ अंत नहीं होता, क्योंकि उसका सेवन की जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा होती जाती है। तो अब हम इसके ऊपर अगर ये देखें कि ये पूरी प्रोसेस है, ये जो हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन तक ही एक्टिव नहीं रहती। मारिजुआना के एडिक्शन से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लगभग सभी अंग प्रभावित होते हैं। मेमोरी लॉस तो मैंने बताया था, उसके साथ लिवर के अंदर हिपेटोमेगैली हो जाती है, मतलब लिवर का साइज़ बढ़ जाता है, हार्ट मसल्स वीक हो जाती हैं, हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शरीर के सब अंगों में सही मात्रा में रक्त पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता। और जो भांग के लंबे सेवन करने वाले लोग हैं, उनको लंग कैंसर, लंग फाइब्रोसिस और निमोनिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार खांसी, जुकाम, बुखार, छोटी छोटी बीमारियां घेरती रहती हैं। फर्टिलिटी कम हो जाती है, कैंसर बढ़ जाते हैं, और समझिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो ब्रेन फंक्शन के बारे में पहले बता रहा था, हेलुसिनेशन होने लगते हैं, मतलब उनको बैठे बैठे कुछ ऐसा दिखने लगता है जो होता ही नहीं है। तो वो अपनी ही तरंग में, अपनी ही पिनक में, कोने में बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे कुछ ऐसी कल्पनाएं कर रहे होते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती हैं। और उसके साथ साथ जो महिलाएं अगर इसका सेवन करती हैं लंबे समय तक, टेरोटोजेनेसिटी हो जाती है, मतलब जो गर्भ में पल रहा हुआ शिशु है उसकी भी हेल्थ पे भी इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखते हैं। और फाइनली जो हमारे शरीर के हार्मोन सिस्टम हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होकर थायराइड के थ्रू होते हुए एड्रिनल तक जाते हैं, वो जो पूरी एक एक्सिस है, वो एक्सिस भी ख़राब होने लगती है, शरीर के अंदर हार्मोन के लेवल डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो पूरी फंक्शनैलिटी पे भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो कुछ स्टडीज़ हैं जहाँ ये बताया है कि अगर जो डेवलपिंग लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 15 साल से बड़े तरुण हैं, अगर वो ज़्यादा इसका सेवन करते हैं तो कैसे कैसे इम्पैक्ट उसके अंदर दिखाई देते हैं। और कुछ स्टडी ऐसी भी हैं कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के अंदर, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो अच्छी चीज़ हमारे ब्रेन के अंदर हैं, डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन, और उनका जो बैलेंस है वो इन कंपाउंड्स की वजह से ख़राब होने लगता है। और जो 4 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ग्लूटामेट, गाबा, सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन, इनकी बैलेंसिंग भी इसकी वजह से ख़राब होने लगती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की जो सिग्नलिंग है उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो हार्ट अटैक वाली बात है, जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्टडी ऐसी हुई जहां ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग जो भांग का सेवन ज़्यादा समय तक कर रहे थे, उनके अंदर ऐसा स्पेसिफिक देखा गया कि उनकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब जो हार्ट का इंटरनल सर्कुलेशन है, जो हृदय को खुद की रक्त की सप्लाई देता है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लॉक्स होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए। और देखा गया कि जो कैनाबिस यूज़ है वो CAD आउटकम से डायरेक्टली लिंक हो रहा था। और ये जो लिंक था ये बता रहा था कि अगर भांग का सेवन सही मात्रा में अगर नहीं किया जाए और उसका अति की जाए और उसकी वो नशे वाली हालत में आ जाए तो कार्डियक हेल्थ भी प्रभावित होती है। अब इसके बाद जो एक बड़ी वाली बात थी जो मैं आज कहना चाह रहा था वो ये था कि इससे बाहर आया जा सकता है।
मारिजुआना से की जो लत है उससे भी छूटा जा सकता है। उसके भी अपने अपने स्टेप्स हैं और इनके जो विड्रॉल टाइम है वो लगभग 4-5 दिन में ही लोग उससे मुक्ति पा लेते हैं, अगर अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, इच्छा शक्ति अच्छी हो। तो समझिए सबसे क्रिटिकल बात है कि जो करंट इनटेक है लोगों का, जो इसका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, वो एक तो उसको कम करते हैं, कटिंग डाउन करते हैं, स्लोली कट डाउन करते हैं। एक साथ अगर इसको छोड़ते हैं तो फिर विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और एक टाइमलाइन सेटअप करने से फ़ायदा हो जाता है कि हम रोज़ इतना इतना कम करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और साथ साथ धैर्य भी रखने के साथ साथ जो उसके साथ एडिशनल चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को करने से अच्छा लगता है उनकी मात्रा बढ़ाने से फिर इस लत पर भी काबू पाया जा सकता है। और लोग स्पोर्ट्स में जाकर योग कर कर और अच्छी एक्सरसाइज कर कर एक्चुअली अच्छा खाना खाकर भी वही खुशी वही किक प्राप्त कर सकते हैं जो उनको भांग से और चरस से या गांजे से मिलती है। और फिर जब बाहर आ जाते हैं तो अब बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और वो जो बेनिफिट हैं वो हेल्थ तो है ही है, और उसके साथ जो सामाजिक चेंज हैं, जो पारिवारिक चेंजेस हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। शुरू में जब विड्रॉल हो रहा होता है, जब लोग इस लत से बाहर आ रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, वजन भी बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। पर ये स्वामी जी बहुत टेम्पररी होता है। जैसे ही इससे बाहर आते हैं लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रीजनरेशन की एक बहुत अच्छी पावर है, एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि कैसे हम चीज़ों को नेचुरली अपने आप ही अंदर से ठीक कर सकते हैं। और जब वो मौका, जब वो अवसर हम अपने शरीर को देते हैं तो शरीर अपने आप बहुत जल्दी ठीक होने लगता है, और इस सिस्टम से फिर स्वामी जी हेल्प करने में फ़ायदा होता है। अब जो लास्ट स्लाइड है कि इसको छोड़ने के फ़ायदे क्या हैं। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि हम तो हैप्पी चल रहे हैं, हम तो हाई किक में हैं, तो इसको छोड़ के करेंगे क्या। तो मारिजुआना को, भांग को क्विट करने के जो बहुत बड़े फ़ायदे ये है कि हमारे पूरा बॉडी जो ठीक होता ही होता है, एक एक ऑर्गन लेवल पे भी स्वामी जी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है, याददाश्त अच्छी हो जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मूड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मोटिवेशन ज़िंदगी के प्रति और अच्छे हो जाते हैं, और जो हमारे आपसी संबंध हैं, रिलेशंस हैं स्वामी जी, वो भी अच्छे हो जाते हैं। घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ और देश के साथ जो पूरी कनेक्टिविटी है, जब वो अच्छी बन जाती है तो हम एक संपूर्ण जीवन जी पाते हैं, जो भांग के ज़्यादा इस्तेमाल से, उसके नशे की वजह से स्वामी जी नहीं कर पाते।